हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो आप इस सेशन को जल्दी से अपने फ्रेंडों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी इसका जो रिमाइंडर है वो पहुंच जाए। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम सोलर सिस्टम के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को अंतिम तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है आपके एग्जाम में इसी तरह के जो क्वेश्चन है वो बनते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको जो इसकी कंप्लीट पीडीएफ होगी वो भी मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा उसका, टेलीग्राम का आपको। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट बात करूं मैं, आपका सोलर सिस्टम आ जाता है। ठीक है, तो सोलर सिस्टम है तो सोलर सिस्टम में क्या क्या आ जाता है फ्रेंड्स? सन आ जाता है, ठीक है, 8 प्लैनेट्स आ जाते हैं, सैटेलाइट्स आ जाते हैं, और भी जो 1000 नंबर में हेवनली बॉडीज प्रेजेंट है, जैसे एस्ट्रॉइड हो गए, कॉमेट्स हो गए, मिट्योर्स हो गए। इस तरह की जो चीज़ें सोलर सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो सन है वो क्या है? सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम है, और बाकी जो भी हेवनली बॉडीज होती हैं वो रिवॉल्व करती हैं अराउंड द सन। ठीक है, और भी बात करूं, जो सन है जो नियरेस्ट स्टार है अर्थ के पास, सन भी एक स्टार ही है। तो और भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसके की पॉइंट है वो आप नोट डाउन करते रहें और अपने फ्रेंडों में शेयर करना ना भूलें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए, कितने प्लैनेट हैं? 8 प्लैनेट है। ठीक है, कितने प्लैनेट है? 8 प्लैनेट है, 9 प्लैनेट है। लेकिन जो प्लूटो था उसे ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से अब हम जानते हैं। तो उसको 2006 में फैमिली ऑफ प्लैनेट से रिमूव कर दिया गया था। तो अब मैं बात करूं, जो 8 प्लैनेट हैं उनका डिस्टेंस फ्रॉम द सन, यानी कि मान लीजिए जे कोई सन है, उसके इर्द गिर्द सारे जो प्लैनेट हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सा आ जाता है? मरकरी आ जाता है सबसे पहले, मरकरी, वीनस। ठीक है, मरकरी हो जाता है, वीनस हो जाता है, अर्थ हो जाएगा, उसके बाद मार्स आएगा, मार्स के बाद यूपिटर आ जाएगा, यूपिटर के बाद सैचर्न आ जाएगा, उसके बाद सैचर्न के बाद यूरेनस आ जाएगा, और यूरेनस के बाद क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? नेपच्यून आ जाएगा। इस तरह का आपका जो क्या रहता है? सोलर सिस्टम रहता है। तो इनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इनके जो नेम है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, यूपिटर, सैचर्न, यूरेनस और नेपट्यून इसका जो हो जाएगा। ठीक है, जे मैंने आपसे कुछ बात की, और जे आपके 8 प्लैनेट्स हो जाते हैं, और जो 9th प्लैनेट आ जाता है फ्रेंड्स आपका, वो कौन सा हो जाता है? प्लूटो हो जाता है। ठीक है, 9th प्लैनेट कौन सा हो जाता है आपको? प्लूटो हो जाता है। तो बात करूं, जो प्लूटो है आपका वो कौन सा प्लैनेट है? ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में वो आ जाता है। तो आप इसे भी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो जो आपका 9th प्लैनेट था प्लूटो, वो 2006 में प्लूटो की कैटेगरी से निकाल दिया गया था। तो चलिए आगे की बात करूं, जो प्लैनेट है इनके भी 2 तरह के रहते हैं। कौन कौन से? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और कौन से? जोवियन प्लैनेट। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट इधर हो जाते हैं। सबसे पहले बात करूं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन से प्लैनेट होते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट वो वाले प्लैनेट होते हैं जिनका जो स्ट्रक्चर किसकी तरह बनता है? सिमिलर होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर या अर्थ की तरह, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये जो फर्स्ट 4 प्लैनेट आ जाते हैं, ये प्लैनेट फ्रेंड्स टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं। ठीक है, और जो बात करूं यूपिटर, सैचर्न, यूरेनस और नेपट्यून, ये क्या है फ्रेंड्स? एक गैस है। ठीक है, ये क्या है? गैस है, और इन्हें हम बोलते हैं जोवियन प्लैनेट्स, हम इन्हें बोलते हैं। तो इन्हें आप याद रख सकते हो। तो जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम डिस्कस ही करेंगे। सबसे पहले आपको जो इसका टॉपिक है वो कंप्लीट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करूं, जो ग्रुप ऑफ स्टार होता है, तो ग्रुप ऑफ स्टार को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? फर्स्ट क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गैलेक्सी। ग्रुप ऑफ स्टार्स इज नोन एज द गैलेक्सी, हम उसे बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, इन विच गैलेक्सी आवर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड। जो हमारा सोलर सिस्टम है वो कौन सी गैलेक्सी में लोकेटेड है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप बताओगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिल्की वे जो गैलेक्सी है जहां पे अवर सोलर सिस्टम है जो लोकेटेड है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं,
व्हाट डज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स कॉल्ड? स्टडी ऑफ यूनिवर्स को फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोग्राफी, एस्ट्रोफिजिक्स या जियोफिजिक्स? स्टडी ऑफ यूनिवर्स हो जाती है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कॉस्मोलॉजी इज नोन एज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट? आपने इनमें से बताना है कौन सा प्लैनेट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट नहीं है। तो मैंने सबसे पहले 4 प्लैनेट आपको बताए जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट थे, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं। कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। लेकिन जो जुपिटर है ये योबियन प्लैनेट आ जाता है और ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट टेक मैक्सिमम टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन? सबसे ज़्यादा कौन सा प्लैनेट है जो समय लेता है सन के अराउंड 1 रेवोल्यूशन को कवर करने के लिए? अर्थ, जुपिटर, मार्स या वीनस? तो इस क्वेश्चन का आप सही आंसर दोगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो जुपिटर प्लैनेट है सबसे बड़ा प्लैनेट हो जाता है। जुपिटर प्लैनेट सबसे बड़ा हो जाता है। जुपिटर प्लैनेट मैक्सिमम टाइम लगाता है 1 रेवोल्यूशन को अराउंड द सन लगाने में। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग विच प्लैनेट लुक रेडिश एट द नाइट स्काई? तो नाइट स्काई में कौन सा प्लैनेट है जो रेड लगता है? वो है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मार्स प्लैनेट। जो मार्स प्लैनेट है उसमें आपकी जो नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं वो कितनी है फ्रेंड्स? 2 है। ठीक है, मार्स प्लैनेट में नंबर ऑफ सैटेलाइट्स कितनी है? 2 है। तो मार्स प्लैनेट को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मार्स प्लैनेट को हम बोलते हैं फ्रेंड्स रेड प्लैनेट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप भी साथ साथ में लगाते रहिए, आपके कितनी प्रेपरेशन है, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच प्लैनेट इज नोन एज द मॉर्निंग और द इवनिंग स्टार? मॉर्निंग और इवनिंग स्टार हम कौन से प्लैनेट को बोलते हैं? वीनस, मरकरी, अर्थ या जुपिटर? मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। जो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार फ्रेंड हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए, वीनस प्लैनेट को हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बोलते हैं। जो वीनस प्लैनेट है ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, इसमें नंबर ऑफ सैटेलाइट्स आपकी 0 हो जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम? सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट बताना है अपने सोलर सिस्टम में, वीनस, सैटर्न, यूरेनस या अर्थ? इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो सैटर्न प्लैनेट है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सैटेलाइट्स है 82 सैटेलाइट्स हैं आपके सैटर्न प्लैनेट में। तो इसमें 82 नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हो जाती है, जो क्या है सबसे सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट प्लैनेट है अवर सोलर सिस्टम का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन? सन के पास वाला प्लैनेट आपने बताना है, जो सन के बिल्कुल नज़दीक प्लैनेट है। नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, वीनस, मार्स, अर्थ या मरकरी? 4 ऑप्शनों में से आप बताओगे, जो सही और करेक्ट ऑप्शन है आपका नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन के पास कौन सा प्लैनेट है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो मरकरी प्लैनेट है सन से बिल्कुल नज़दीक है। ठीक है, नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन हो जाता है। और मरकरी ही सबसे जो छोटा प्लैनेट है वो भी कौन है फ्रेंड्स? मरकरी ही सबसे जो छोटा और स्मॉलेस्ट प्लैनेट आपका हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, जो बिगेस्ट प्लैनेट आ जाता है, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है आपका? अर्थ, यूरेनस, सैटर्न या जुपिटर? जो जुपिटर हो जाता है फ्रेंड्स आपका सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, और जुपिटर के भी जो बिगेस्ट सैटेलाइट है गैनामाइड, वो भी आपकी जुपिटर प्लैनेट पे ही प्रेजेंट है। ठीक है, और भी जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स जुपिटर प्लैनेट के रहते हैं। तो सबसे पहले और भी बात करूं, जो फास्टेस्ट रोटेशन है, जो प्लैनेट सबसे फास्टेस्ट रोटेट करता है वो भी आपका फ्रेंड्स जुपिटर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फार्थेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन? सन से जो प्लैनेट दूर कौन सा प्लैनेट है? फार्थेस्ट सबसे दूर प्लैनेट कौन सा है सन से? नेपट्यून, यूरेनस, सैटर्न या मार्स? तो इस क्वेश्चन का आप सही और करेक्ट ऑप्शन बताओगे, फार्थेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। ऑप्शन नंबर दिए हुए हैं नेपट्यून, यूरेनस, सैटर्न या मार्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, जो नेपट्यून प्लैनेट है सबसे फार्थेस्ट है फ्रॉम द सन। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। तो रेड प्लैनेट हम किसे बोलते हैं, मार्स को बोलते हैं। मार्स पे 2 नंबर ऑफ सैटेलाइट्स जो इसकी होती हैं, 2 सैटेलाइट्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स, ये आपका DIY क्वेश्चन है, यानी कि डू इट योर सेल्फ वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करके बताना। द हॉटेस्ट प्लैनेट इज मरकरी, वीनस, जुपिटर या सैटर्न। तो इस सेक्शन में फ्रेंड्स बस इतना ही। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही।